सौभाग्यशाली गुरमुखों, पूज्य बाईजी के द्वारा भजन अभ्यास के ऊपर सत्संग एवं अमृत वेला का महत्व। अमृत वेले में गुरमुखों को भजन अभ्यास क्यों करना चाहिए, इसके उपलक्ष्य में बाईजी ने बड़ा ही संक्षिप्त सत्संग किया है। तो आइए हम सब गुरुमुख जन मिलकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। तो चलिए गुरुमुखों, देर न करते हुए दिव्य सत्संग शुरू करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी गुरुदेव की जय। चलिए गुरुमुखों, सत्संग शुरू करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। नाम वाले रंग विच कोई कोई रंग दा, जैसे अभी अभी हमने भजन में सुना कि नाम वाला रंग जो है वो हर किसी को नहीं मिलता। ये केवल और केवल उनको मिलता है जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं। और इस नाम की ताकत को पहचानना हर किसी के बस की नहीं है, क्योंकि जब हम सतगुरु की शरण में आते हैं, आजकल के कलयुग के दौर में तो जब शरण में आ भी जाते हैं तब भी हमें वो समझ नहीं आती जब तक सच्चे दिल से हम इसकी चाहत अपने अंदर नहीं पैदा कर लेते। क्योंकि स्कूल तो सब जाते हैं, लेकिन टॉप तो कोई कोई करता है ना, कि अच्छे ग्रेड तो कोई कोई लाता है ना। कोई तो सिर्फ जाता है कि जस्ट स्कूल जा रहे हैं, पास होना है बच्चे ने, दैट्स इट। लेकिन जो सच्ची चाहत से जाते हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो उसी को इस नाम की कमाई का रंग चढ़ता है। कहते हैं कि ये केवल और केवल सतगुरु की शरण में मिलता है, लेकिन चाहत जब तक इंसान की अपनी नहीं होती। और ये चाहत कैसे आती है? चाहत कई तरह से आती है। एक हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से, और दूसरा हमारी संगत के हिसाब से, हम कैसी संगत में रहते हैं। क्योंकि जैसी संगत में रहेंगे हम वैसा ही बनना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अपनी संगत को अच्छा रखना, अच्छे लोगों में बैठना, गुरुमुखों में बैठना, थोड़ा ही टाइम चाहे दिन में, तो ये हमारे अंदर उस नाम की चाहत को पैदा करेंगे। जैसे आज के सत्संग का टॉपिक था, हम श्री दरबार का चौथा नियम सुमिरन पे बात कर रहे थे। और सुमिरन अमृत वेले का बहुत ही महत्व है। उसका सिमरन करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला का विशेष महत्व है। अमृत वेला शब्द का अर्थ है अमृत प्लस वेला। अमृत मतलब वह रस जो स्थायी अमरता दे, और वेला मतलब समय। अमृत वेला अर्थात ऐसा समय जो जीव को चिरस्थायी अमरता देता है। जिस प्रकार अमृत का एक घूंट पी लेने से जीव की कभी मृत्यु नहीं होती, वह अमर हो जाता है और आंतरिक रूप से आनंद को अनुभव करता है, उसी प्रकार उस समय में कुछ देर में किया गया भजन का अभ्यास जीव को उस आत्मिक आनंद की अनुभूति कर देता है, जो आनंद की अनुभूति अमृत पीने वाले को होती है। सूर्य उदय से 3 घंटे पहले, मतलब 3 से 6 बजे तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला कहा जाता है। अमृत वेला अर्थात अमृत पीने का समय। जिसको भी जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है, उसे अमृत वेला में उठकर सतगुरु के नाम रूपी अमृत को पीना चाहिए। हर रोज आराधना में पढ़ते हैं, अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए। अमृत वेले में श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन का भी विशेष महत्व है। जो गुरुमुख जन अमृत वेला में उठकर भजन करने का पूर्ण प्रयास करते हैं, वह सतगुरु के दर्शन अपने घट में एक दिन अवश्य करते हैं। एक बार श्री पावन वचन हुए थे, जिसने अमृत पीना हो वो अमृत वेले उठे। जो प्रेमी सचमुच अमृत पीना चाहते हैं, उन्हें अमृत वेले में उठना चाहिए। संतों ने फरमाया है, आप
प्रभु से दिन के समय मांगते हो, कभी अमृत वेले में मांग कर देखो, मांग जल्दी पूरी होगी। अमृत वेले में काल सोया होता है और दयाल जाग रहा होता है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है, जिससे मन शांत और तन पवित्र होता है। निंद्रा त्याग के लिए यही श्रेष्ठ समय है। गुरुमुख जन जहां तक संभव हो अमृत वेले उठने का नियम बनाए। इस समय में अपनी नींद का त्याग केवल वो गुरुमुख करते हैं जो सतगुरु के सच्चे प्रेमी होते हैं। इस समय में उठना ही अपने आप में सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। अपनी नींद का त्याग कर जो गुरुमुख भजन कर बैठने का निरंतर प्रयास करते हैं, चाहे उनसे भजन ना हो, लेकिन केवल इस समय में उठकर बैठने का प्रयास करने से ही भजन में तरक्की होती है और सतगुरु की अपार कृपा मिलती है। एक बार वृंदावन में एक सखी गली गली निकली और गा रही है, ले लो रे कोई मेरी निंदिया, ले लो रे कोई मेरी निंदिया, ले लो निंदिया बेचूं गली गली, निंदिया बेचूं गली गली, ले लो रे कोई निंदिया, ले लो रे कोई निंदिया, ले लो। उसकी आंख में आंसू और गली गली में अपनी निंदिया को बेच रही है। तो एक सखी उसके पास आई तो उसने पूछा कि तुम अपनी निंदिया क्यों बेच रही हो, क्यों अपनी निंदिया का त्याग कर रही हो। तो उसने कहा कि इसके पीछे मेरा दिल ही जानता है कि मैं कितनी परेशान हूँ। बोलते हुआ क्या, ये तो बताओ। तो उसने अपनी गाथा सुनाई कि एक बार भगवान कृष्ण जी ने मुझे कहा कि मैं कल तेरे घर आऊंगा। मैं सुबह से उठी, अपना घर बार सवारा, साफ किया, अच्छा अच्छा खाना बनाया, मक्खन तैयार किया, सब कुछ किया। दिन भर इंतजार करते करते मैं सो गई। जब सो गई उसी टाइम कान्हा आया, मुझे पता ही नहीं चला और कान्हा चला गया। फिर जब मैं अगली बार कान्हा को उलाना देने गई कि तूने तो वादा किया था लेकिन मेरे घर आए नहीं, तो कान्हा ने कहा मैं तो आया था, तो सो गई थी, तू सो रही थी तो मैंने उठाया नहीं। ये निंदिया मेरे और कान्हा के बीच की दुश्मन है। मैं इस निंदिया को बेच रही हूँ, कोई निंदिया ले ले कि जब भी मेरा कान्हा आए मैं जागती रहूं और उसके दर्शन पाऊं, उसको देखूं, इन नैनों में उनको बसाऊं। तो वो सखी सुनकर कहती है अपनी निंदिया तू मुझे दे दे। तो पहली सखी ने पूछा कि तू निंदिया का क्या करेगी। बोलती है जब मैं सोती हूँ तो मेरे सपनों में कान्हा आते हैं और मैं चाहती हूँ मैं दिन भर सोती ही रहूं, रात भर सोती ही रहूं। जब मुझे मौका मिले मैं सोती रहूं, ताकि मैं अपने सपनों में अपने कान्हा को देख सकूं, अपने कान्हा को मिल सकूं। ये भाव होता है इंसान का, जिसके दिल में अगर भगवान को मिलने की चाहत होती है ना, वो हर कोशिश करता है कि जिस रूप में कान्हा मुझे मिलना चाहते हैं मैं उसका त्याग करूं, उस जैसी बन जाऊं जैसा वो चाहते हैं। जैसे हमारे सतगुरुदाता दयाल जी हमें गुरुमुख बनाते हैं, गुरुमुख कहते हैं, श्री दरबार के सेवक कहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें ताकि हमारे अंदर वो चाहत पैदा हो जाए कि हम अपने परम हंस दाता दयाल जी को अंदर से दर्शन कर सके, उनसे मिल सके, उनसे बातें कर सके, अपने सुख दुख का उनके साथ शेयर कर सके। और कहते हैं अमृत वेला जो होता है वो कई गुना ज्यादा लाभकारी होता है। जिसने अपना अमृत वेला संभाल लिया उसको परमात्मा जिस कई जन्मों में मिलना होता है इसी जन्म में मिल जाएगा। कहते हैं कि अमृत वेले की ताकत कई गुना होती है, कई गुना। एक गांव में एक जमींदार था, उसके पास बहुत सब कुछ था, धन दौलत एवरीथिंग, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कुछ हालात ऐसे बिगड़े
कि उसके पास कुछ नहीं रहा। उसके सब पशु मरने शुरू हो गए, उसकी जमीन गिरवी हो गई, उसका घर बिक गया, छोटे से घर में आ गया, परिवार बिखर गया, क्योंकि जब पैसा नहीं हो तो परिवार भी कोई साथ नहीं देता। सब बिखर गया। रोए कि अब मैं क्या करूं, कि अब मेरा कौन सहारा है। उसको कोई रास्ता ही ना मिले। वो सोचे कि शायद किसी ने कोई जादू टूना कर दिया है, ताही इसीलिए मेरे पास कुछ टिकता ही नहीं है, मेरा हर चीज पानी की तरह बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है। बेचारा परेशान। तो उसको किसी ने बोला कि बाबा आनंद पुरी जी यहाँ पर रहते हैं, उनके पास जा, वो तेरी जरूर मदद करेंगे। तो जब वो वहां पे गया तो संतों ने कहा कि तुम अपने अमृत वेले को संभाल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जादू टूना किसी ने किया है या नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो अमृत वेला संभाल लेता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है। खाली अमृत वेले की कदर कर, अपना अमृत वेला सुधार और दूसरों को भी अमृत वेले में उठने की प्रेरणा दे। घर घर जा, गली गली जा, सुबह उठकर जाके नगाड़ा बजा, घंटी बजा, ताकि लोग उठे, लोग इस अमृत वेले से जुड़े। बोलते जितने ज्यादा लोग तेरी घंटी की आवाज से उठ जाएंगे उतना जल्दी तेरा सब काम सुधर जाएगा, क्योंकि तू अमृत वेले में उठा कर सबको उस परमात्मा से जोड़ रहा है, उसका फल कई गुना हो जाता है। जैसे श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने फरमाया था कि जो कोई प्रेमी, जो कोई गुरुमुख किसी दूसरे को इससे जोड़ता है, गुरुमुख बनाता है, उसे 100 गौदान का फल मिलता है। लेकिन यही बात जब सत्संग में हो रही थी, हमारे पंचम पातशाह जी के हजूरी में महात्मा जी बता रहे थे, तो श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाह जी ने खुद माइक हाथ में ले लिया। बोलते महात्मा जी अब कलयुग, घोर कलयुग होता जा रहा है, महंगाई बढ़ गई है, अगर कोई एक गौदान करता है उसका फल 100 का नहीं, उसका उसका फल और 100 गुना हो जाता है, कि 1,00,000 गौदान का फल मिलता है जो कोई एक गुरुमुख को जोड़ देता है। इसी बात को समझते हैं कि लाइक अमृत वेले की कितनी ताकत होती है। तो वो जमींदार उठा, अपने संतों की आज्ञा पाकर अमृत वेले में उठकर घर घर, गली गली के सामने जाके वो अपना घंटा बजाए कि उठो गुरुमुखो, उठो उठो गुरुमुखो, उठो, अमृत वेला होया, जाग जाओ, उठो। तो गली गली में जाके वो नगाड़े बजाते। बहुत सारे लोग परेशान भी हो गए इस बात से, लेकिन कुछ एक लोग जब उठे तो उन्होंने सोचा चलो अब तो उठ ही गए हैं, तो अमृत वेला संभाल ही लेते हैं। 1 महीना नहीं लगा, उसका सब कुछ वापस आना शुरू हो गया, सब कुछ संवरना शुरू हो गया। जैसे जैसे वो अमृत वेले संभालता गया, लोगों को इस अमृत वेले से जोड़ता गया, सब कुछ शांत होता गया, उसका मन एकाग्र होता गया, उसका कारोबार बढ़ता गया, उसकी खेती बाड़ी ठीक होने लगी, और फिर वो पहले से भी कई गुना ज्यादा अमीर हो गया। गुरुमुखो अमृत वेला ही है जो हमें कई गुना फल दे देता है, कि अगर सही टाइम पे हम, जब दाता दात बख्श रहा हो, अगर उसी टाइम पे हम जाकर मदद मांगते हैं, जिसका सब कुछ खुला पड़ा है, भंडार खुला हुआ है, तो हम उसी टाइम पे जाएंगे तो हमारी झोली भरी जाएगी। अगर किसी के घर पे गए हैं, खाना नहीं बना, तो वो हमें खाना नहीं देगा, क्योंकि हमारे लिए स्पेशल तो कोई बनाएगा नहीं ना। इसी तरह जब श्री गुरु महाराज जी अमृत वेले में बैठे दात बख्श रहे होते हैं, अगर उसी टाइम हम अपनी झोली फैला के बैठे हैं उनके आगे कि दाता मैं भी तेरे दर पे हूँ, हमें भी दात बख्शो, तो अपनी अमृत वेले की दात से हमें हर तरह का सुख देंगे, हर तरह का आनंद देंगे, हमें अंदर से जोड़ देंगे, स्ट्रांग कर देंगे। कि सिंपल सी बात होती है ना, कि जब हम खाना बना रहे हैं या खाना बना पड़ा है, कोई बाहर भिखारी आ जाए तो एक रोटी दे देते हैं कि चलो
इसका भी कल्याण हो जाएगा, इसकी भी भूख मिट जाएगी। लेकिन कोई स्पेशल उठ के नहीं बोलेगा कि मैं इसके लिए रोटी बना दूं। इसी तरह हम भी उस अपने सतगुरु दाता दयाल जी के दरबार के, उनके चरणों के भिखारी हैं, क्योंकि हम भिखारियों जैसे ही काम करते हैं। हमने कभी इतना अपना हक समझा ही नहीं, क्योंकि हमने उनकी आज्ञा मानी ही नहीं। जो बच्चे होते हैं वो तो आज्ञा मानते हैं ना, लेकिन हमने कभी उनकी आज्ञा मानी नहीं। उन्होंने 5 नियम हमें दरबार के दिए हैं, हम कभी ना कभी उसको पूरा कर ही नहीं पाते। कभी एक छूट गया तो कभी दूसरा छूट गया। कभी आज आरती पूजा अच्छे से नहीं हुई तो कभी सुमिरन नहीं अच्छे से हुआ। कभी दोनों हो गए तो किसी कहीं सेवा नहीं की। कभी सत्संग नहीं अटेंड किया कि आज हमें तो कहीं और जाना है। कि कोई ना कोई नियम हम छोड़ देते हैं, तो हम अपने आप को कैसे गुरुमुख कहें। हम तो भिखारी हुए दरबार के, दाता अपनी मेहर बख्श दे, अपनी दया कर दे। बस इसी भिखारी की जो हमारी पोजीशन है, अगर हम अमृत वेले में बैठ के, सतगुरु की शरण में बैठ के उनके आगे झोली फैला के बैठेंगे, तो हमें दाता अमृत वेले की दात बख्शेंगे। वो अमृत वेला हमें 5-10 मिनट का भजन भी कई गुना होके मिलता है। हमें उस भजन का फल नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल सतगुरु की कृपा चाहिए। क्योंकि अगर फल मांगेंगे तो हमारा बिजनेस हो गया। हमें गुरु महाराज जी से बिजनेस नहीं करना, क्योंकि बिजनेस करेंगे तो हम घाटा किसका? हमारा। क्योंकि हम तो इतना करते ही नहीं है जितना वो दे रहा है। वो हर पल दे रहा है, पल पल दे रहा है, हर श्वास में दे रहा है। इसीलिए हमें उनसे उनकी दात लेनी है, उनकी कृपा लेनी है कि दाता जी अपनी कृपा बख्शो, मैं तो किसी के लायक नहीं हूँ, प्रभु अपनी शरण में रखो, ताकि हम आपकी शरण में रह के आपकी आज्ञा पालन कर सके। और हर वेले यही मांगना है कि दाता जी मुझे अपने अमृत वेले की दात बख्शो, क्योंकि अमृत वेला गुरु महाराज जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। जो प्रेमी अमृत वेले में उठ के उनके सामने आते हैं, तो गुरु महाराज जी उनको अपने गले से लगाते हैं, उनको अपने गले से ऐसे लगाते हैं कि अपना प्यार पूरा बख्श देते हैं। जैसे एक बार जब भगवान राम अयोध्या में लौट के आए, तो हनुमान जी भगवान के चरणों से लिपट के बैठ गए। तो भगवान राम जी ने कहा कि हनुमान, तो मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। तो हनुमान जी बोले, नहीं, मैं आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ, मैं आपके चरणों को ही अपने गले लगाना चाहता हूँ। भगवान बोले कि लेकिन मैं तो तुम्हें गले की चाहत दे रहा हूँ, कि मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ, गले लगाना चाहता हूँ, तो तू गले क्यों नहीं लगना चाहता? तो हनुमान जी ने कहा, जब गले लगते हैं तो 2 लोग गले लगते हैं, कि 50% एक जन का होता है, 50% दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कि भगवान राम ने अगर बाहें हनुमान जी के इर्द गिर्द लगाई हग करने के लिए, तो हनुमान जी ने भी अपनी बाहों को लगाना पड़ेगा। तो 50-50 रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, कि 50% जिम्मेवारी भगवान की होगी, 50% भगत की हो गई। मैं जिम्मेवारी नहीं ले सकता, मैं तो तुच्छ इंसान हूँ, मैं तो आपके चरणों को लिपटना चाहता हूँ। जो आपकी शरण में आ गया, आपके चरणों में आ गया, उसकी तो आप 100% जिम्मेवारी लेते हो। गुरुमुखो, हमें भी ऐसी बातों से सीखना है, सतगुरु के चरणों में अपनी पूरी और पूरी एकाग्रता से रहना है, ताकि हमें सतगुरु अपनी शरण में ले ले, अपने चरणों से जोड़ ले और अपने प्रेम से जोड़ ले, ताकि हम उनसे ऐसे जुड़ा रहे जैसे लोहा और चुंबक, कि हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही मौका मिलता है आपस में जुड़ जाते हैं। बस ऐसे ही अपने अमृत वेले को जैसा संवारेंगे, तो हमें सतगुरु की कृपा प्राप्त होगी, और सतगुरु की कृपा प्राप्त होगी तभी हम उस अमृत वेले से भी जुड़ सकते हैं और सतगुरु की प्रसन्नता भी पा सकते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। इस समय में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन, प्राण ऊर्जा
की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं। अगर मन और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहेंगे तो हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा। इस समय का सबसे अधिक महत्व ये है कि इस समय में जो भी बात बार बार मन में दोहराई जाती है, जिसका ध्यान किया जाता है, जो भी पांचों ज्ञान इंद्रियों से सुना या देखा जाता है या महसूस किया जाता है, वो हमारे अवचेतन मन में संचित हो जाता है और सारा दिन हमें याद आता रहता है। इसीलिए इस वेला का सबसे अधिक महत्व परमात्मा के भजन सिमरन के लिए किया जाता है। इस समय में किया गया सिमरन पूरा दिन चलता रहता है, जिससे मन पूरा दिन शांत और आनंद में रहता है। तो साइंटिफिकली रिसर्च में भी यही सामने आया है कि इस समय में हमारा जो चेतन और अवचेतन मन होता है वो शांत होते हैं और कोई भी चीज़ हम उसमें डाउनलोड करना चाहें, अपने अंदर लेके जाना चाहे, फट से हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारा फ़ोन है, कंप्यूटर है, उसमें किसी ऐप को डाउनलोड करना है तो आपका वाईफाई अच्छा होना चाहिए, आपका नेट होना चाहिए। अगर आपके पास नेट नहीं है और ये वाईफाई स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो ऐप को डाउनलोड करने में कितना टाइम लगाएगा। कोई भी ऐप यूज़ करनी है, कुछ डाउनलोड करना है तो कितनी ही देर बफर करता रहेगा, धीरे धीरे डाउनलोड होगी। इसी तरह अगर नेट स्ट्रांग है, वाईफाई आपके पास अच्छा है, तो उस फ़ोन में कुछ भी डाउनलोड करना होगा, कंप्यूटर में डाउनलोड करना होगा, फट से हो जाएगा। इसी तरह जब हम सुबह सुमिरन में बैठते हैं, अमृत वेले में बैठते हैं, उस टाइम जो वायुमंडल होता है वो उसकी वाइब्रेशन स्ट्रांग होती है, उसमें ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है, जो कि हमें शांत मन से कुछ भी अपने अंदर डाउनलोड करना है, अपने अंदर लेके जाना है, उसको समझना, गहराई में जाना है, तो हम फट से कर लेंगे। जैसे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि कुछ पढ़ना तो सवेरे उठ के पढ़ा करो ताकि तुम्हें अच्छे से वो समझ में आए। क्यों? क्योंकि उस टाइम वायुमंडल ऐसा होता है कि आपको थोड़ी ही देर में सब चीज़ समझ आने लगती है, वो अच्छे से याद होने लग जाता है। और संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि जब हम अमृत वेले में बैठकर ध्यान करेंगे, सतगुरु को याद करेंगे, अपने इष्ट को याद करेंगे, उस नाम का सुमिरन करेंगे, तो हमारे वो नाम का सुमिरन अंदर गहरा उतर जाएगा। और जब वो नाम का सुमिरन हमारे अंदर गहरा उतर जाएगा, अपने सतगुरु की याद हमारे अंदर ऐसे बस जाएगी, दिन भर वही वाइब्रेशंस हमें मिलती रहेगी जो हमारे पास सुबह अमृत वेले में थी। तो अमृत वेला स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम है। जैसे दिन के 8 पहर होते हैं, 8 पहर, 4 पहर सुबह से शाम तक और 4 पहर शाम से रात तक, अर्ली मॉर्निंग तक। तो जो कहते हैं संध्या का समय और अमृत वेले का समय होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। अमृत जैसे खेती करते हैं, खेती के सही टाइम में बीज डाल दो और फिर सही टाइम पे ही वो फसल उगेगी और किसान उसको काट सकता है। इसी तरह जो संध्या का समय होता है, संध्या के समय हमें अपने अंदर थोड़ी देर एकाग्रचित होकर बैठकर अपने मालिक का ध्यान करना है, वो बीज डालना है। और वो बीज डाल देंगे तो जब अमृत वेले में हम उठकर बैठेंगे तो वो बीज हमें फल देगा। तो ये एक साइकिल है। अगर हम साइकिल को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तब हम अमृत वेले के साथ अच्छे से जुड़ सकते हैं और हमें फल की भी प्राप्ति होगी। अगर हमने बीज ही नहीं डाला तो हमें फल कहाँ से मिलेगा? तो बीज डालने के लिए संध्या के समय जैसे आरती करते हैं, थोड़ी देर भजन कर सकते हैं। और सोने के समय बहुत ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको
हम सबको मिलकर अपने अमृत वेले को सुधारना है, स्ट्रांग बनाना है, ताकि हम अमृत वेले में उठकर भजन सुमिरन कर सके। तो हमें अपना शाम का, रात का अभ्यास करना होगा। रात को सोने से पहले हमें सतगुरु दाता दयाल जी के चरण कमलों का ध्यान करना है। थोड़ी देर नाम सुमिरन कर सकते हैं। नाम सुमिरन नहीं करनी तो गुरु महिमा में ध्यान लगाकर बैठ सकते हैं सोने से पहले। गुरु महिमा ने नहीं करनी है तो सिर्फ 5-10 मिनट ऐसे संकल्प कीजिए कि हम भगवान से बातें कर रहे हैं कि आज मेरा दिन ऐसे रहा, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ऐसा नहीं मुझे करना चाहिए था। अपने अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब अपने सतगुरु को, अपने इष्ट को दे। जब हम अपना हिसाब किताब उनके साथ खत्म करें, फिर उनका शुक्रिया अदा करें कि शुक्रिया, आपने ये मेरा दिन ऐसे प्रोसेस में किया, मुझे शक्ति दी कि मैं ये दिन अपना पूरा कर सका, और मुझे अब शक्ति दीजिए कि कल का दिन मैं इससे अच्छा करूं। अगर मैं आज 10 मिनट भजन किया, मैं कल 20 मिनट बैठ सकूं, और सुबह मैं अपना अमृत वेला सुधार सकूं, मैं आपसे मिल सकूं, आपसे बातें कर सकूं, मैं भजन सुमिरन में बैठ सकूं। जो आपने 5 नियम श्री दरबार के हमें दिए हैं, मैं उनको फॉलो कर सकूं। रात को अपने इष्ट थे, अपने मालिक से जब हम ये बात शेयर करते सोएंगे, अपना ध्यान श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगाएंगे, उनसे विनती करके, प्रार्थना करके सोएंगे, तो हमें अवश्य ही सवेरे अमृत वेले में वो खुद उठाने आ जाएंगे। तब हमें किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही हमारी बाह पकड़ के उठाएंगे हमें कि उठ, अब अमृत वेला हो गया है। लेकिन केवल हमें रात को, शाम को इस बीज को अंदर डालना है, क्योंकि अगर बीज नहीं डाला तो अमृत वेले में हमें वो एकाग्रता नहीं मिलेगी। अगर हम अलार्म से उठ भी जाते हैं तो हम जो रात को सोच के सोए थे, घर की, परिवार की, जॉब की, बिजनेस की, या किसी इधर उधर की बातों को सोचकर सोए थे, जब सुबह भी उठेंगे तो सबसे पहले वही बात से स्टार्ट करेंगे कि ये काम बाकी रह गया था, कि आज किसी ने आना था, रात को सोच रहे थे कि कल हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं और हमें सुबह उठ के ये सारे काम करने हैं, तो ये बातें सोच कर हम सो गए, और जब सुबह उठे तो फिर वही भगदड़ में उठेंगे कि आज किसी ने आना है, मुझे ये बनाना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये सब बातों में हम अपना अमृत वेला भूल जाएंगे, तो ना फल मिला, क्योंकि बीज तो डाला ही नहीं। जैसे बीज डालोगे वैसा ही फल मिलेगा। कहते ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। तो यही बात है, जब रात को सोने से पहले हम अपना अमृत वेले की एप्लीकेशन श्री गुरु महाराज जी को दे देंगे कि मुझे अमृत वेले में इतने बजे उठना है, ताकि मैं आपसे उठकर बातें कर सकूं, आपसे मिल सकूं, आपका ध्यान कर सकूं, आपके बताए हुए नियमों का पालन कर सकूं। तो अमृत वेले में श्री गुरु महाराज जी स्वयं आकर हमें उठाते हैं। केवल और केवल हमें अपना बीज सही समय पर सही तरीके से डालना होगा। अदर कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि हमारा अपना खान पान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत हैवी खाकर सो जाएंगे तो हम सुबह उठने में हमें प्रॉब्लम होगी। एक बार की बात है, आप सबने सुना होगा सूफी संत राबिया। तो ये राबिया जी के काफ़ी फॉलोअर्स हो गए थे, उनको मानते थे। एक बार उनके जितने भी भगत थे, फॉलोअर्स थे, उन सबको एक ही सपना आया। उन्होंने सपने में क्या देखा कि राबिया संत जो है वो मर गई। सब सुबह हैरान हुए, मुंह से बोले नहीं बनता था कि ये कैसा सपना। लेकिन आपस में जैसे जैसे लोगों ने शेयर किया, मुझे ये सपना आया, तो दूसरे ने कहा मुझे भी ये सपना आया। ऐसे ही हजारों लोगों को एक जैसा ही सपना आया कि राबिया मर गई। सब हैरान हो गए कि पता नहीं ये क्या मैसेज था भगवान की तरफ से। तो वो भगवान के मैसेज को समझ नहीं पा रहे थे, तो सब मिलकर सोचते हैं कि चलो हम अपने
पीर के पास चलते हैं, राबिया जी के पास चलते हैं। जब वो निकले, राबिया जी के घर के बाहर भीड़ लग गई, तो राबिया जी हैरान हुए कि क्या हो गया कि ये सब एक साथ इतने लोग मेरे घर के बाहर हैं कि मैंने तो किसी को बुलाया नहीं। तो जब राबिया जी ने पूछा कि क्या बात है, कोई कहना नहीं चाह रहा था कि हमने ऐसा सपना देखा, क्योंकि कोई भी अपने पीर के, अपने गुरु के, अपने इष्ट के बारे में ऐसा सपना देख मन डर जाता है कि, और मुंह से बोलना तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही कोई बोल ही नहीं पा रहा था जब राबिया जी ने कहा कि कोई जरूर ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हुआ है, प्लीज मुझे बताओ कि क्या बात है। तो भक्तों ने बताया कि हम सब ने एक ही सपना देखा है कि आप इस शरीर को छोड़ चुके हो। तो राबिया ने कहा बिल्कुल सही है, आज भगवान ने मुझे मरा घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि आज मैंने अमृत वेला नहीं किया। मैं कल रात को बहुत देर से खाकर देर से सोई, तो मेरी सुबह नींद ही नहीं अमृत वेले में खुली, तो मेरा अमृत वेला मिस हो गया। तो जिसका अमृत वेला ही ना हुआ हो, वो इंसान तो जीते जी मर गया। ये केवल और केवल एक संत, एक भगत, एक गुरुमुख ही समझ सकता है अमृत वेले का क्या महत्व है। तो अमृत वेले को संभालना चाहिए, क्योंकि अमृत वेला ही है जो हमें प्रभु से मिलने का मौका देता है। अमृत वेला ही है जो हम सतगुरु से बातें कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम श्री गुरु महाराज जी अपना दरबार लगाकर सचखंड खोल के बैठे हैं। आओ भरो भंडार, जो जिसको चाहिए वो देते हैं। लेकिन केवल और केवल हमें अपने अमृत वेले को सुधारना है। तो अमृत वेले को सुधारने के लिए हमें अपना बीज टाइम जो है वो भी संभालना है। हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसा खाएंगे अच्छा नहीं होगा तो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, हमें ज़्यादा नींद आएगी। तो अगर हम सोते रह गए, अच्छे से नहीं सो पाए रात को खाने के कारण, तो हम सुबह उठ भी जाएंगे जबरदस्ती करके, तो हमारा शरीर हमें साथ नहीं देगा, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा हुआ जो हमारे शरीर के अनुकूल नहीं था। तो हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता। इस शरीर का भी साथ उतना ही जरूरी है जितना इस मन का है, क्योंकि ये शरीर एक मंदिर है। इस मंदिर में ही बैठ के अपने मन को हम एकाग्र करेंगे, ताकि हम उस परमात्मा से, आत्मा और परमात्मा का मिलन करा सके। ये शरीर एक मंदिर है, और ये मन जो है सेनापति है, और सेनापति रक्षा करता है कि ये आत्मा अपने परमात्मा के इस मिलन में कोई भी संकट ना आए। तो इस मन को स्ट्रॉन्ग करें, इस मन की पावर को समझें, और मन ही है जो हमें खाने पीने की, हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करता है। हमारा शरीर नहीं करता, हमारा मन करता है। तो अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है, पावरफुल करना है। अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, हमें पता है रहेगा कि हमारे शरीर के लिए क्या जरूरी है, क्या अच्छा है, ताकि हम जब भजन में बैठे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी संतुष्ट रहे, ताकि हम अपने अमृत वेले को संभाल सके। जब हम अपना अमृत वेला सुधारेंगे, पूरी की पूरी लाइफ हमारी चेंज हो जाएगी। एक भी ऐसा कोई हमारे अंदर चीज नहीं रह जाएगी कि हमने सोची, हमने इच्छा की और पूरी नहीं हुई, क्योंकि हम उस भ्रम में लीन हो जाएंगे। क्योंकि उस समय हमें अपनी इच्छाओं से ऊपर उठने की ताकत मिल जाएगी। एक बार की बात है, एक पठान थे। वो जो पठान थे उनका बहुत ही रौब था, पैसे वाले थे, इन सब लोग उससे डरते थे, क्योंकि उनको जब गुस्सा आता था वो किसी को बख्शते नहीं थे। तो सब उससे डरते थे कि इससे थोड़ा दूर ही रहो, दूर से ही बस नमस्ते करके चल देते थे, कि कोई उनके पास उनकी रिस्पेक्ट नहीं थी, बट उनका डर था लोगों को। तो वो जो चीज की चाहत करते थे उसको पाकर ही छोड़ते थे। ये उनका अपना एक
स्ट्रांग मानना था कि मैं इसको पाकर ही छोड़ूंगा। एक बार क्या हुआ, कहीं जा रहे थे तो वो एक स्त्री को देखते हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है कि मैं इसको पाना चाहता हूँ। उन्होंने किसी से बात की कि ये कौन है, कहाँ रहती है, क्या, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ली। तो उस पठान को पता चला कि ये तो ऐसे ऐसे दूसरे पठान की बीवी है और वो आपसे भी अमीर ताकतवर है, आप उसको नहीं पा सकते। लेकिन उसकी आदत थी, जो उसने चाहा उसने पाया। तो वो अब सोचने लग गया कि मैं कैसे पाऊं इसको, मैं इसको पाना चाहता हूं। उसकी भूख प्यास मिट गई, सिर्फ एक ही उसके अंदर था कि मैं उस स्त्री को पाना चाहता हूं। उसको समझ में ना आए मैं क्या करूं, लेकिन मैं सिर्फ उसको पाना चाहता हूं, यही उसके अंदर धुन बस गई। उसके एक मित्र थे रामदास जी। रामदास जी से उसने बात की कि मैं उस स्त्री को पाना चाहता हूं, मुझे कोई जरिया बता। तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं मदद कर सकता, लेकिन मेरे गुरु कर सकते हैं। तुम मेरे गुरु के पास चल, वो तुझे तेरी जरूर मदद करेंगे। वो अपने गुरुजी के पास लेके चला गया। तो जब गुरुजी ने इसकी बात सुनी कि दूसरी पराई स्त्री पर इसकी नजर है, तो वो क्या समझाएं इसको। तो गुरुजी ने कहा कि जो मैं कहूंगा तो इसको समझेगा, वो कर पाएगा, बहुत मुश्किल है पर तू कर पाएगा। पठान ने कहा मैं जरूर करूंगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, अपनी पूरी जमीन जायदाद देने को तैयार हूं, लेकिन मैं उस स्त्री को पाना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अमृत वेले में उठ, किसी से बात नहीं करनी, इशारों इशारों में ही सब कुछ करना है, और अपनी तस्वीर पकड़, अपनी माला पकड़, अपने मालिक का अल्लाह अल्लाह ध्यान कर। बस पूरा दिन अल्लाह अल्लाह करना है तुम्हें। 5 समय की नमाज पढ़। कभी तू मस्जिद नहीं गया, रोज मस्जिद जाया कर, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा कर, और पूरा दिन सिर्फ अल्लाह 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 करा कर, किसी से और कुछ बात नहीं करनी। बोलता है ठीक है मैं करूंगा। तो वो अगले ही दिन सुबह अमृत वेले में उठा, अपनी अल्लाह अल्लाह करने की रट शुरू कर दी। 5 टाइम मस्जिद में जाए, नमाज पढ़े, जो भी काम कराना इशारों से कराए, और एक ही धुन थी उसकी, मैं उस स्त्री को पाना चाहता हूँ। अगर गुरु जी ने ये समझाया है कि अमृत वेले से अपना 40 दिन तक ऐसे करना है, दिन भर अल्लाह अल्लाह कर और 5 समय की नमाज पढ़, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो मैं चाहूंगा वो हो जाएगा। तो उसके अभी 4 दिन बीते। 4 दिन में उसने देखा कि जितने लोग उससे डर कर उसको राम राम नमस्कार कर रहे थे, वो सब बड़ी रिस्पेक्ट देकर उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। वो बड़ा ही हैरान कि ये लोग तो मुझसे डरते थे, मेरे पास नहीं आते थे, अब कैसे मेरे पास आकर मुझसे बात करना चाह रहे हैं। बहुत हैरान। लेकिन उसको आनंद आना शुरू हो गया, उसको अमृत वेले की कदर हो गई। जैसे जैसे 2-4 दिन और बीते, वो स्त्री खुद इसके चरणों में आई और बोलती है, हे पीर, मेरे सिर पे हाथ रख दे ताकि मैं भी तेरे जैसी भक्ति पा सकूं। तब तक उसके दिल में किसी के लिए भी कोई भाव नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट से, अपने मालिक से जुड़ने की इच्छा हो गई थी। उस स्त्री को जिसको पाना चाहता था वो उनके सामने थी, लेकिन इसके दिल में सिर्फ अपने मालिक के लिए ही प्रेम था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे अंदर चेंजेस आए तो आए कैसे। वो वापस उसी गुरु के पास गया कि आपने मुझे कहा था कि मैं उस स्त्री को पा सकता हूं, लेकिन अब तो मेरे अंदर वो इच्छा ही नहीं है। तो फिर
गुरुजी ने समझाया कि जब तूने ये इच्छा प्रकट की हमें बहुत खराब लगा, पर मैं उस समय अगर तुम्हें समझाता तुम समझ नहीं पाते, क्योंकि उस समय तुम्हारे ऊपर उस काल माया का प्रभाव था। अगर मैं कुछ समझाता तो तुम्हें बुरा लगता, लेकिन इसीलिए मैंने तुम्हारा रास्ता ही चेंज कर दिया कि तुम अपने अमृत वेले को समझ और अपने अल्लाह के साथ जुड़। जब हम अमृत वेले में सिर्फ भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने आकर बैठ जाते हैं तो भगवान को पता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए, और वो हमें सच्ची चीज से ही जोड़ेंगे, उस सच्चे आनंद से जोड़ेंगे, वो सच्चा परम आनंद जो हमें केवल और केवल अपने सतगुरु से मिल सकता है। हमारे सतगुरुदेव दाता दयाल जी हर दम हमें बैठे हैं इस बख्श को देने के लिए, लेकिन हमारी ही झोली तंग है, उसके पास तो कोई कमी नहीं। केवल और केवल हमें उसके सामने अपने भाव के साथ बैठने का कुछ समय देना है। जैसे ही कुछ समय हम उनके सामने रखेंगे, अपने दृढ़ विश्वास से संकल्प करके करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सब कृपा उनकी बख्श हमारे ऊपर होने लगेगी। तो गुरुमुखो, इसीलिए अपने अंदर अमृत वेले का बीज डालना है, तो उसके लिए शाम को, रात को सोने से पहले अपने मालिक से विनती करनी है। कुछ भी अपने भाव के हिसाब से आप विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि आज का दिन अच्छा गया, कल इससे भी अच्छा करना ताकि मैं तेरे साथ और एक कदम आगे बढ़ा सकूं। मेरे मालिक, मेरे इष्ट, मुझे अपने गोद में सुला ताकि मैं अच्छी नींद सोऊं और सुबह जब अमृत वेले में उठूं, तेरी ही गोद में उठूं और तेरे संग जुड़ जाऊं। ये अमृत वेले का महत्व बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं। गुरमुख होकर अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे तो हम गुरमुख कहलाने के भी लायक नहीं। हमें अपनी कोशिश पूरी करनी है। जैसे उस पठान ने 40 दिन का प्रण ले लिया कि मुझे ये चीज पानी है, दुनियावी चीज पानी है, लेकिन 4 दिन में ही उसके अंतर मन में चेंज आने शुरू हो गए। ऐसे ही गुरुमुखों हमें संकल्प करना है कि मुझे अमृत वेला संभालना है। 10 दिन का लगा लो, 20 दिन का लगा लो, 40 दिन का लगा लो, कि दृढ़ विश्वास से स्ट्रॉन्ग पावरफुली अपने मन को कंट्रोल करते हुए इस चीज को फॉलो करें कि रात को गुरुमाई जी के चरणों में प्रेयर करके सोएं और सुबह अमृत वेला उठे तो अपने दोनों हाथ ऊपर करके उसका शुक्राना करें। शुक्राना मेरे मालिक, तूने हमें अमृत वेला बख्शा। ऐसे ही हमें अंदर जोड़ना ताकि हम इस अमृत वेले में अपने सतगुरु का नाम जाप कर सके, उसका ध्यान कर सके, हम अपने उस मालिक के साथ जुड़ सके, अपने जीवा पर अल्लाह अल्लाह करते, राम राम करते अंतर मन में उतर जाएं। इस मन से उस जाप को करवाएं। जैसे जैसे ये मन उस जाप में लग जाएगा तब हमारे कर्म अपने आप साफ होते जाएंगे। हमारे दिल में, हमारे मन में कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, केवल और केवल उस मालिक के साथ जुड़ने की इच्छा होगी, क्योंकि हमें पता है हमारे मालिक को, हमारे माता पिता जो होते हैं उनको पता होता है कि मेरे बच्चे को अब क्या कमी है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो खुद बे खुद सब टेक केयर कर लेते हैं। तो इसीलिए गुरुमुखो हमें अपने अमृत वेले को संभालना है और उसके लिए श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में बार बार प्रार्थना करते रहना है कि मुझे अमृत वेला बख्श दातया, मुझे अमृत वेला बख्श। जैसे एक भजन कुटिया में सुना करते थे बहुत समय पहले कि ठंडे ठंडे वेले लंघ जांदे जोगी, मैं पापने सुती रैया, मैं पापने सुती रैया। कि जो ठंडा वेला होता है, अमृत की वेला, जिसमें अमृत का रस मिलेगा, उस वेले में अगर हम नहीं जागे तो हमारे जैसा पापी कोई नहीं है।
तो गुरुमुखो, हमें अपने अमृत वेले को संभालना है। उस अमृत वेले को संभालने के लिए हमें हर पल श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना करते हुए प्रार्थना करनी है कि गुरु महाराज जी हमें अमृत वेला बख्शो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नियम श्री दर्शन ध्यान। जैसे अभी अभी हमने भजन में सुना कि सारे संत, सारे योगी, सारे तपस्वी का एक ही मकसद होता है, श्री दर्शन, अंदर से अपने इष्ट के दर्शन करने, अपने इष्ट को अपने अंदर से पाना। लेकिन उसके लिए हमें अपना ध्यान एकाग्र करना होता है। उस ध्यान को ही हमें समझना है कि वो ध्यान कैसे एकाग्र हो सकता है, उस ध्यान में हम कैसे उतर सकते हैं। हम डेली रूटीन की चीज़ों में घर में 100 बार सुनते हैं कि पेरेंट्स भी बच्चों को कहते हैं ये काम करना, ध्यान से करना, एग्जाम है तुम्हारे तो ध्यान से करके आना, रास्ते पे बाइक चला रहे हो तो ध्यान से जाना। ये ध्यान है क्या? इस ध्यान को हम कैसे अपने अंदर उतार सकते हैं, इस ध्यान को कैसे समझ सकते हैं। जैसे एक बार एक सत्संग में महात्मा जी सत्संग कर रहे थे और उन्होंने जो श्री गुरु महाराज जी का प्यारा 5 नियमों वाला दोहा है, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण, ये दोहा सत्संग में बताया। तो एक परिवार अपने फैमिली के साथ वहाँ पे बैठे हुए थे। एक छोटा बच्चा जो एलिमेंट्री स्कूल का था, सत्संग के बाद महात्मा जी के पास जाके पूछता है कि महात्मा जी ध्यान क्या होता है? कि ध्यान, क्योंकि मैं जब स्कूल जाता हूँ तो मेरी मम्मी बोलती है ध्यान से जाना, ध्यान से एग्जाम करके आना, कि ये ध्यान है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आता कि ध्यान क्या है। तो ध्यान का मतलब है अवेयरनेस, जागरूकता, कि जाग जाना, अपनी पहचान को समझ लेना, अपने अंदर उस चीज की अवेयरनेस कि हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, हमारा अगर भजन भक्ति कर रहे हैं तो उसका लक्ष्य क्या है, हमारे सराउंडिंग की अवेयरनेस। तो ये अवेयरनेस कैसे आती है? जब हम अपने विचारों को कंट्रोल करते हैं, अपने विचारों को, अपनी एनर्जी को सेव करते हैं, तब हम इस ध्यान में उतर सकते हैं। तब इस एनर्जी को हम अपने अंदर फील कर सकते हैं। कोई भी काम को फोकस करना, उसको भी ध्यान कहते हैं, कि फोकस से काम करना, कि अपनी पूरी क्षमता अपने प्रेजेंट मोमेंट पे लेके आना, जो हम काम कर रहे हैं उसको भी ध्यान कहते हैं। ग्रंथों में ध्यान करने की और ध्यान में जाने की बहुत सारी विधियां बताई हैं। मोर देन 100 से भी ज्यादा विधियां बताई हैं ध्यान में उतरने के लिए। लेकिन ध्यान का लक्ष्य सिर्फ एक ही है, अपने अंदर उतरना, अपने आप को जानना। और अपने आप को हम कैसे जान सकते हैं, अपनी उस ऊर्जा एनर्जी को कैसे पहचान सकते हैं? जब हम अपनी नेगेटिविटी को हटाकर अपने अंदर पॉजिटिविटी को भरते जाएंगे। हमारी एनर्जी अंदर चल रही है, प्राण ऊर्जा जो है पूरे शरीर में फैली हुई है, क्योंकि हमारा फोकस नहीं होता है। अगर अभी भी हम थोड़ा अपने हाथ को देखें, अपना हाथ उठाएं और देखें और उस पर ही ध्यान लगाएं कि आप अपने हाथ को देख रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को अपने हाथ में फील करोगे कि उसमें ऊर्जा चल रही है। उसी सारी ऊर्जा को जब हम सेंटर में लेके आते हैं तो ये हमारे सेंटर के चक्रों में एकाग्र होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ये इस एनर्जी को हम फोकस करके सेंटर में लेके आते हैं तो ये एनर्जी अपवर्ड जाने लगती है। जैसे पानी में इलेक्ट्रिसिटी है, पानी में बिजली है, हमें सबको पता है कि पानी में बिजली है, लेकिन इसकी एक प्रोसेस होती है कि उस प्रोसेस को फॉलो करके
बिजली बनती है, फिर उस बिजली को घरों में लेके जाते हैं, तो घर में हम उसको यूज करते हैं कि डैम बनता है पहले, तो डैम में उस पानी के बहाव को इस तरह से लेके जाया जाता है कि उससे ऊर्जा उत्पन्न हो, कि वो जो बिजली बनती है तो उसको यंत्रों के साथ इकट्ठा करके उसको फ्लो करा जाता है। तो ऐसे ही जो शरीर की एनर्जी होती है वो हमारे विचारों के द्वारा फ्लो होती है। जिधर हमारे विचार जाते हैं, हमारे थॉट्स जाते हैं, उधर हमारी एनर्जी फ्लो होती है। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी ने सिंपल साधन हमें दिया है कि जब हम श्री दर्शनों के लिए जाते हैं, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं, तो कैसे हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। उस समय हमें घर बाहर, परिवार, खाने पीने की किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती। ना हम पास्ट का सोचते हैं, ना हम फ्यूचर का सोचते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उस टाइम दर्शनों की चाहत में ऐसा डूब जाते हैं कि हमारे अंदर वो एनर्जी फ्लो होती है। उस एनर्जी को अगर हम सेंटर में करके ध्यान में लगाते हैं, वो एनर्जी अपवर्ड जाने लगती है। मीन्स हमारे नीचे के चक्रों से धीरे धीरे ऊपर आने लगती है, ऊपर आकर तीसरी आंख पे पहुंचती है, जिससे हम ध्यान में उतर जाते हैं। लेकिन ये दर्शन तो हम श्री आनंदपुर जाकर करते हैं। दर्शन हम अनंतपुर में करते हैं, तब उस टाइम हमारा प्रेजेंट मोमेंट होता है, तो हम उस एनर्जी को, प्रेजेंट मोमेंट को फील कर लेते हैं। लेकिन हम हर पल इसको कैसे फील करें, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमारे संत महापुरुष भी समझाते हैं कि हम अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो हम इस एनर्जी को अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में लेके आ सकते हैं। जब ये सेंटर में आ जाएगी तब हम इसको फील कर सकते हैं। तो सेंटर में लेके आने के कई यंत्र श्री गुरु महाराज जी ने दिए हैं कि जहां जहां आपके थॉट्स जाते हैं, जहां आपकी सोच जाती है, उसी सोच से हम अपने शारीरिक और मानसिक रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। अगर अभी आप एक छोटे से प्रैक्टिस करें, जैसे हम सब बैठे हैं, आपको कहीं पे पेन हो रही है, आप अपने उस जगह को फील करें अपनी सोच में कि मेरा ध्यान वहां पे है, मैं उस जगह को, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में पेन है, आप आंखें बंद करके अपने हाथ को देखें, उस हाथ को फील करें, तो उस हाथ पे हमारी पूरी प्राण ऊर्जा जाने लगती है। जैसे जैसे प्राण ऊर्जा उस वहां पे हाथ में जाएगी, वहां पे हम फील करना शुरू कर देंगे वाइब्रेशंस को। तो हमारा शारीरिक दुख, अगर हाथ में दर्द हो रहा है, हमें वो आराम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्राण एनर्जी आ गई है। मींस जैसे जैसे बिजली बन गई, डैम में बिजली बनी, फिर उसको फ्लो करके एक घर में पहुंचाया जाता है। फिर उस एनर्जी को हम राइट इक्विपमेंट से कनेक्ट करते हैं कि अगर हमें एसी चलाना है, कि ठंडक चाहिए, तो हम एसी का बटन ऑन करते हैं, तो वो जो एनर्जी बिजली बनी है वो एसी वाले बटन से थ्रू होकर हमारे एसी में आती है और हमें ठंडी हवा देती है। अगर हमें हीटर ऑन करना है तो वही इलेक्ट्रिसिटी, वही एनर्जी हीटर के बटन को जब दबाएंगे तो हमें हीट देगा, गर्मी देगा। इसी तरह से जब हम अपने थॉट्स का, अपने विचारों का बटन दबाते हैं कि हमें इस समय अपने विचार में क्या लेके आना है, तो वो एनर्जी उसी जगह पे जाती है। उसी को ध्यान कहते हैं। इससे हम अपने शारीरिक रोगों को ठीक कर सकते हैं, अपनी मानसिक शक्ति को तंदुरुस्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे विचार सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो हमें ये पॉजिटिव एनर्जी देगा, माइंड को पॉजिटिव रखेगा। और अगर हम इसमें बुरे विचार डालेंगे तो हमें ये नेगेटिव एनर्जी देगा। जैसे एक बार की बात है, दो दोस्त होते हैं, वो दोनों दोस्त ऐसे आपस में जा रहे होते हैं, तो वहां से एक औरत गुजरती है। एक दोस्त कहता है, ओहो आज का दिन ही मेरा बेकार हो जाना है।
दूसरे दोस्त ने पूछा क्यों? पहले ने बताया कि जब भी मैं इस औरत को देखता हूँ ना, मेरा वो दिन अच्छा जाता ही नहीं, कुछ ना कुछ जरूर बुरा हो जाता है। तो दूसरे ने सोचा अच्छा ऐसा होता है, तो उसने भी उस बात को अपने दिमाग में बिठा लिया। जब भी वो उस औरत को देखता, छोटी सी भी कुछ चीज होती तो वो सोचता हाँ उसका भी नुकसान इसी के कारण होता था, ये ऐसे किसी को देख लिया तो उसकी बैड एनर्जी, बुरी नजर हमें मिलती है और इसीलिए मेरे साथ भी बुरा हो रहा है। लेकिन वो जो दूसरा आदमी था वो गुरु वाला था। जब वो गुरु के चरणों में पहुंचता है, बोलता है कि मुझे तो नजर लग जाती है, जब भी वो औरत मेरे सामने आती है तो मेरे साथ बुरा ही होता है। तो फिर गुरु ने समझाया कि ये हमारी अपने थॉट्स होते हैं। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे अंदर वो पॉजिटिव चीज जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। अगर हम बुरी सोच रखेंगे तो बुरे विचार जाएंगे। तो उसी सोच के कारण से ही जो छोटा नुकसान होता है, अगर हम रब के लेखे लगा दे तो भगवान की मर्जी से हुआ कि ये चीज होनी थी, पर हम अपने विचारों में जब बुरी चीजों को जगह दे देते हैं तो वो बुरी चीजें हमें बुरी एनर्जी देती है। वो बुरी एनर्जी फिर हमारे अंदर पूरी नेगेटिव एनर्जी को बिल्ड कर देता है। जब माइंड में नेगेटिव चीजें आ जाती है, वो हमारे शरीर में भी नेगेटिव एनर्जी देता है, तो हम अपनी प्राण एनर्जी को व्यर्थ गवा देते हैं। तो कहते हैं इस ऊर्जा को पहले अपनी शरीर के लेवल पे लेके आए। जब शरीर के लेवल पे कैसे लेके आना है? जब हम श्वास लेते हैं, सबसे बेस्ट और इजी तरीका श्री गुरु महाराज जी ने समझाया है। जब हम श्वास लेते हैं, श्वासों को थोड़ा गहरा करके लो। जब हम गहरा करके श्वासों को लेते हैं तो हम उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हमारा सांस ऊपर आ रही है तो कैसे हमारी स्टमक फूल जाती है, हमारी चेस्ट भी फूल जाती है, हमारे नोज के जो क्षेत्र है लाइक नाक के, उसके आगे अब जब इनहेल एक्सेल करते हैं, सांस अंदर जाती बाहर जाती है, हमारे नोज पे वो एनर्जी, वो हवा फील होती है कि ऑक्सीजन अब ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो वो एनर्जी को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसको जब फील करेंगे तो हम अपने बॉडी के लेवल पर अपनी एनर्जी को ठीक कर रहे हैं। जब बॉडी के लेवल पे हम एनर्जी को फील कर लेते हैं तो फिर माइंड के लेवल पे करते हैं कि आंखें बंद करके हम अपनी एनर्जी को फील करेंगे कि हमारी एनर्जी कहाँ पे है। हमारी एनर्जी पैर में है तो हम पैर में एक वाइब्रेशंस फील करते हैं, हाथ में है एक हाथ में वाइब्रेशंस फील करते हैं कि हाथ में गुदगुदी हुई। ये सब फील करने का तरीका है, हम सिर्फ फील करते हैं और उसी जगह पे हमारी प्राण और एनर्जी जो है वो जाती है और हमें हील करती है। जब हम शरीर के लेवल से और माइंड के लेवल से और मन के लेवल से इस एनर्जी को फील कर लेते हैं प्रैक्टिस करके, तो हम फिर पहुंचते हैं मौन के लेवल के, कि मौन रहना है, क्वाइट रहना है। तो हमें हर चीज की प्रैक्टिस से ही परफेक्ट हो सकते हैं। शरीर के लेवल पे अगर हम 7 दिन अपने रखें, अपने आप को दें, 21 दिन दें, तो ये हैबिट बन जाएगी कि हम इस एनर्जी को फील कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम है हैबिट से होता है। अगर आपको कहा जाए कि आज आपकी आंखों में हम पट्टी बांध देंगे और आपने अपने किचन में जाकर कुछ बना के लाना है, आप जाओगे क्योंकि आपकी अपनी किचन है, आपको पता है कि मैंने किचन में कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, आप कुछ ना कुछ बना के लेके आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपकी हैबिट है, आपकी आदत है रोज किचन में जाना, हर चीज कहाँ पे पड़ी है आपको पता है, पानी कहाँ पे है, खाने पीने वाली चीजें कहाँ पे है, नमक मिर्च कहाँ पे, हर चीज का पता है। कैसे पता है? आदत है, हैबिट है, रोज का वहां पे चीजें आप काम करते हो, आपको पता है। इसी तरह से हम अपने श्वासों को रोज लेते हैं, हर पल लेते हैं, हर सेकंड लेते हैं, माइक्रो सेकंड में लेते हैं, लेकिन हम उस पे कभी
एहसास नहीं करते, कभी फील नहीं करते। उस एनर्जी को जब हम फील करेंगे, देखना शुरू करेंगे कि हमारे श्वास ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कि ये श्वास कितना गहरा लिया, स्टमक तक गया या हमारी चेस्ट तक गया, लंग्स में फील हुआ कि नहीं हुआ। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे लंग्स फूलते हैं, जो हमारे फेफड़े हैं वो फूलते हैं। जो फेफड़े फूलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन जा रही है। उसी चीज पर ध्यान देते हुए जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें भी वैसी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए जैसे हमें अपनी किचन की होती है, हमें अपनी दुकान की होती है कि कौन सा सामान कहाँ पे पड़ा है, कि हम आंखें बंद करके भी अपने दुकान में जाएंगे, अपने गल्ले से जो चीज उठानी है उठा लेंगे, काउंटर से जो चीज उठानी है उठा लेंगे, किचन में जाके जो चीज उठानी उठा लेंगे। घर में लाइट गई है, आपको पता है कि अगर जनरेटर नहीं चला, एलिवेटर नहीं चला, कोई भी आपके पास पावरफुल चीज नहीं चली, आपको मोमबत्ती जलानी है, आप कहाँ से जाके लेके आओगे? कि आपके घर में है, नहीं है तो आप ढूंढोगे कि अच्छा माचिस को जला लेते हैं, तो आप कहाँ जाओगे? मंदिर में जाओगे, क्योंकि हर किसी के घर में मंदिर में माचिस होती है। या किचन में जाओगे, आपको पता है कि किचन में माचिस है। बिना लाइट के हम अपने घर में माचिस को ढूंढ के लेके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हैबिट है कि कहाँ पे क्या चीज रखी है। इसी हैबिट को हमें अपने अंदर उतारना है, अपने ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि हम अपने शरीर को कैसे हील कर सकते हैं प्राण ऊर्जा के साथ। इस प्राण ऊर्जा को शरीर को ताकतवर करने के लिए, अपने माइंड को पावरफुल करने के लिए यूज करनी है। जब ये हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तब हम भजन सुमिरन पे बैठ सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम भजन सुमिरन नहीं कर सकते। तो भजन सुमिरन नहीं करेंगे तो अंदर जो हर योगी, हर तपस्वी चाहता है कि मुझे अंदर से दर्शन हो, जैसे अभी भजन में हमने सुना, तो कैसे होंगे? नहीं होंगे। क्योंकि हम शरीर से जब हम ऊपर उठेंगे तभी हम कुछ पाने की चाहत रख सकते हैं ना। लेकिन जब बैठते हैं भजन पे, हम सोचते हैं अरे मेरी बैक दुख रही है, अभी मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मेरे घुटने दुख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम शारीरिक तौर से कमजोर हैं, हमारे पास एनर्जी नहीं है। क्योंकि जो एनर्जी है हम उसको सही तरीके से यूज नहीं करते। उस एनर्जी को सही तरीके से यूज करना है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ताकि हमारा मन स्वस्थ रहे। जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाएंगे तब हम थर्ड लेवल पे पहुंचते हैं। थर्ड लेवल क्या है? मौन का लेवल, उस ध्यान में उतरने का लेवल। जैसे संत फरमाते हैं, आंख नाक मुंह बंद कर नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। जब हम अपने शरीर के लेवल से उठकर मन के लेवल पे आ जाते हैं, मन के लेवल से उठकर मौन के लेवल पर आ जाते हैं, तब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जब इन इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं तभी उस निरंजन के साथ हम मेल कर सकते हैं। तब हमारी बाहर की ऊर्जा जो है अंदर जाएगी, वो प्राण ऊर्जा हमारी तीसरी आंख पे जाएगी। तीसरी आंख में जाने से हम उस सहज समाधि में लीन हो सकते हैं। जब सहज समाधि में लीन होंगे, वहां पे क्या है? हम अपने सचखंड, अपने परमहंस दाता दयाल जी के दर्शन कर सकेंगे। वही हर तपस्वी, हर योगी, हर संत की इच्छा है, हर सच्चे प्रेमी की इच्छा है अपने इष्ट को अंदर से पाने की। क्योंकि श्री दर्शन तो हम श्री अनंतपुर जाकर पाते हैं, लेकिन हर पल हम श्री अनंतपुर नहीं पहुंच सकते, श्री दर्शनों का आनंद वहां पे नहीं ले सकते। हमें श्री गुरु महाराज जी यही ध्यान की विधि समझाते हैं। इस ध्यान को एकाग्र करते हुए हम अपने अंदर उतर सकते हैं। जो आनंदपुर के नज़ारे हैं वो हम अपने अंदर उतर कर देख सकते हैं। हमने श्री ग्रंथ में और कई लीलाओं में भी सुना है कि कैसे लोग घर में बैठे श्री अनंतपुर के नज़ारे ले लेते हैं कि श्री गुरु महाराज जी इस समय क्या कर रहे होंगे, वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रूह जो होती है वो
श्री गुरु महाराज जी के चरणों से कनेक्ट हो जाती है। हम यहीं पर बैठकर किसी भी चीज का नजारा ले सकते हैं। कैसे कई संतों को आपके मन के भाव पता चल जाते हैं, कैसे वो जान जाते हैं कि आप जो सामने बैठे हो आप क्या सोच रहे हो, आपकी चाहत क्या है। जैसे हमारे गुरु महाराज जी जान जाते हैं, बहुत सारे संत जान जाते हैं, बहुत सारे प्रेमी जान जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस अवस्था पर पहुंच जाते हैं, मौन की अवस्था पर। जब हम अपने विचारों से मौन हो जाते हैं, अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं, तब हम अपने विचारों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो दूसरों के विचारों को हम महसूस कर सकते हैं। दूसरे वाला जो सामने वाला है उसके विचारों में क्या चल रहा है। तो हमें हर कदम की पहले से ही जानकारी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि हम मौन लेवल पे हैं, और मौन लेवल पे हम अपने आने वाले समय को पहले से जान जाते हैं। तो इसीलिए श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं, अपनी उस ध्यान की अवस्था में लीन हो। ध्यान की अवस्था में जाएंगे तभी हम उस सच्चे परम आनंद को पा सकते हैं, जो हमारे श्री गुरु महाराज जी हर पल बरसा रहे हैं, जो हमें देना चाहते हैं। अगर हम उनकी आज्ञा पालन में रहेंगे, श्री दरबार के 5 नियमों को फॉलो करते जाएंगे, तो हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। और यही हमारा लक्ष्य है, जो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा है, और श्री गुरु महाराज जी भी हमें वही देना चाहते हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इस प्रैक्टिस को सिर्फ सुनकर भूल ना जाएं, इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में लेके आएं, कि जब हम चल रहे हैं एक कदम को देखें कि अभी मैंने आगे ला रखा है, पीछे ला उठाया है, किस तरह से मैं चल रहा हूँ, किस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। खुली जगह में खड़े हो तो आसमान को देखो, अपने इस मोमेंट को फील करो। हवा चल रही है, उस हवा के झोंके को फील करो, क्योंकि जैसे जैसे इस सब को फील करेंगे तो हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, और प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तभी हमारी प्राण ऊर्जा जो है सेंटर में आएगी। और जब तक ये फैली हुई होती है तो हम इसको ऊपर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि जो हमारा तीसरी आंख से आगे का रास्ता है, कहते हैं सुई की नोक के जितना है। सुई की नोक के जितना अगर होगा, उसमें धागा जाना भी कितना मुश्किल है। तो उस प्राण ऊर्जा को हमें अलाइन करना है, सेंटर में इतना फाइन करना है कि हम सांस ले तो भी हमें पता चले कि ये एकदम सेंटर में जा रही है, एकदम सीधी ऊपर की तरफ जा रही है। किसी सूफी संत ने कहा है कि ए सांस धीरे चल, तेरे चलने से भी इबादत में खलल पड़ता है। तब हमारी सांसें भी धीरे धीरे चलती हैं, इतनी धीरे चलती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जब हम तीसरी आंख से ऊपर का सफर तय करेंगे, वो रास्ता इतना बारीक है, वहां पे हम नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं जाएगा, हमारी ऊर्जा जाएगी, हमारी प्राण ऊर्जा जाएगी। और ये प्राण ऊर्जा हमें अंदर की तरफ लेके जाएगी। जब हमारी एनर्जी अलाइन हो जाएगी, हमारी सांसें इतनी अलाइन हो जाएंगी, धीरे हो जाएंगी, तो ये ऊपर की तरफ जा सकती है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस चीज की? अपने आप को फील करने की, इस जागरूक समय में रहने की, अपने इस मोमेंट में रहने की। ये सब का होमवर्क है हमारा, आपका। श्री गुरु महाराज जी ने दिया है कि अपने मोमेंट को फील करना है, ना पास्ट में रहना है, ना फ्यूचर में रहना है। क्योंकि पास्ट की चीजों को याद करके हम बहुत कुछ अपना समय गवा देते हैं कि ये मेरे साथ हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, अगर मैं उस समय ऐसा कर देती तो ऐसा हो जाता। नहीं, क्योंकि जाने वाला समय जा चुका है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो सोचने का क्या फायदा। फ्यूचर का सोचते हैं कि मेरे बच्चों के लिए ये करना है, वो करना है, कमाई करनी है, ये इतना नहीं सोचो कि हमारी एनर्जी उसमें वेस्ट हो। फ्यूचर का सिर्फ इतना सोचो कि मैं रात को सो रहा हूं,
अगर श्री गुरु महाराज जी ने मुझे कल जागने का मौका दिया तो मेरे दिन भर का प्लान क्या है? मैंने काम करना है, भजन पे बैठना है, फिर मेरे दिनचर्या होगी, मैंने काम करना है, तो जो स्केड्यूल एजेंडा है वो करना है। बस उतना सोच लिया, एजेंडा बना लिया आपने, दैट्स इट। इतनी लंबी कल हो ना हो किसने देखा है? हम हजारों दिनों की प्लानिंग करने बैठ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। लेकिन अगर इसी प्राण एनर्जी को हम सेंटर में करके आज के समय में जिएंगे तो हमें आने वाले कल का सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो श्री गुरु महाराज जी हमें आने वाली हर चीज, हर कदम पहले से ही बता देते हैं। तो इसीलिए गुरुमुखों, हमें अपनी एनर्जी को आज में लेके आना है। जैसे जैसे हम आज में आएंगे, अपनी अभी के समय में आएंगे, अपनी सांसों को फील करेंगे, गहरा सांस लेंगे, तो हम आज में जी रहे हैं। तो उसी में हम अपने मौन में लीन हो सकते हैं, सहज समाधि में लीन हो सकते हैं। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे ही लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु